ऐसे हो मेरे सारे भाई, स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने न्यायपालिका और संसद के बारे में पढ़ लिया। शुरुआत करते हैं इससे आगे से। विधिक सेवा प्राधिकरण। विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य: निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी साक्षरता फैलाना, अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा तथा इसके अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी, फौजदारी, राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है। इसके बाद शुरुआत की नए चैप्टर संघवाद से। संघवाद क्या है? संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें केंद्रीय शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में द्वितीय नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में इक्यादी नागरिकता है। इसके बाद पढ़ा वेस्ट इंडीज में संघवाद, फिर पढ़ा मैंने नाइजीरिया में संघवाद। यहाँ हो गया मेरा पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। करते हैं हिस्ट्री शुरू। आज हिस्ट्री में शुरुआत की महालवाड़ी बंदोबस्त से। महालवाड़ी भू राजस्व प्रणाली में भूमि कर की इकाई कृषक के खेत को नहीं बल्कि ग्राम या महल को माना जाता था। इस पद्धति में ग्रामीण समुदाय के लिए प्रमुख स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया गया तथा राजस्व वसूली का कार्य ग्राम प्रधान या जमींदार को दिया गया। महालवाड़ी बंदोबस्त के प्रभाव: इस प्रणाली से महल में कर वसूली करने वाले ग्राम प्रधान अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। इन ग्राम प्रधानों की स्थिति जमींदारों की भांति हो गई तथा लगान की अत्यधिक दर ने कृषकों का शोषण किया। इसके बाद पढ़ा भू राजस्व व्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जैसे स्वामी दास संबंधों का उदय, अधिकतम लगान वसूली, कृषि जोतों का आकार छोटा, कृषि का वाणिज्यकरण। इसके बाद पढ़ा विऔद्योगिकरण। सर्वप्रथम विचार दादा भाई नौरोजी ने दिया तथा भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन आरंभ। इसके बाद पढ़ा विऔद्योगिकरण के कारण उच्च आयात शुल्क, रेलवे का विकास, मुक्त व्यापार नीति, देसी रजवाड़ों का पतन आदि। यहाँ हुआ मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। शुरुआत करेंगे रेलवे के विकास से। के बाद लिया मैंने 10 मिनट का ब्रेक। फिर मैंने आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत की स्तूप से। स्तूप बौद्ध स्थापत्य कला का एक अंग है। वस्तुतः यह पाली शब्द थूप से बना है जिसका तात्पर्य ऊंचा उठा हुआ स्थल है। इसके बाद पढ़ा स्तूपों के प्रकार: शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, संकल्पित स्तूप। फिर पढ़े कुछ प्रमुख स्तूप। स्तूप पढ़ा पिपरावा स्तूप। यह नेपाल की तराइन में स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप है। यह स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में नौगढ़ में स्थित है। दूसरा स्तूप पढ़ा सांची का स्तूप। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस स्तूप का निर्माण भी अशोक द्वारा किया गया। तीसरा स्तूप पड़ा भरूच स्तूप। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक के समय हुआ, लेकिन इसका विस्तार अतार वेदिका का निर्माण तुंग शासन के दौरान हुआ। चौखंडी स्तूप। यह स्तूप वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही सुनाया था। इसके बाद पड़ा धमेक स्तूप। इस स्तूप का निर्माण वाराणसी के निकट सारनाथ में गुप्त काल के दौरान हुआ तथा इसकी आकृति बेलनाकार है। वह मेरा आर्ट एंड कल्चर का सेशन कंप्लीट। कल मैंने आर्टिकल सेशन में आर्टिकल 76 तक पढ़ लिया था। करते हैं इससे आगे शुरू। आज शुरुआत की आर्टिकल 77(1): भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। आर्टिकल 79: संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। आर्टिकल 80: राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81: लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 81: एक संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 86: एक सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल 88: प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। आर्टिकल 90: उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना, पद त्यागना और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 93: लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 95: एक अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल पढ़ा मैंने आर्टिकल 99: सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। यहाँ वो मेरा आर्टिकल सेशन कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।